नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम अपने नए बैच शून्य से शिखर तक में फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष का दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वह पहला पार्ट यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं। जो कैलिपर होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो साधारणतः पूछा इसने, अधिकतर किस धातु से कैलिपर बनाए जाते हैं? तो साधारणतः में हमारा माइल्ड स्टील हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। जो सी ऑप्शन है वो माइल्ड स्टील राइट हो जाएगा। तथा इनके जो पॉइंट होते हैं आगे के लेग के, उनको केस कठोरण कर दिया जाता है। जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं उनको सतह हार्डनिंग कर दी जाती है। और कैलिपर हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर साधारणतः पूछा इसलिए राइट आंसर माइल्ड स्टील होगा। अगर माइल्ड स्टील ना मिले आपको तो हाई कार्बन स्टील भी राइट आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः कैलिपर का साइज होता है, जो कैलिपर होते हैं उनका साइज कहाँ से लिया जाता है? टांगों की लंबाई से, मापे जाने वाली अधिकतम लंबाई से, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा कैलिपर होता है उसका जो जॉइंट होता है रिवेट के द्वारा, सी ऑप्शन में दिखा रखा है ना, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई, जो उनका जॉइंट बनता है रिवेट के द्वारा, उस रिवेट का सेंटर फिर नोक जो लेग है उसका जो पॉइंट है लास्ट, उसके बीच तक की लंबाई से हमारे कैलिपर का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से छोटा होता है, बराबर होता है, बड़ा होता है, कुछ भी हो सकता है। जो श्रिंक रूल है स्टील रूल का एक प्रकार होता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है पैटर्न बनाने में। जो फोर्जिंग शॉप होती है जहाँ पर धातु को गर्म करके प्रयोग में लिया जाता है, उससे कोई भी आकृति बनाई जाती है, उसको फोर्जिंग शॉप या पैटर्न शॉप भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न है कि इंच वास्तविक इंच से, जो वास्तविक इंच होते हैं हमारे, जो दूसरी रूल में प्रयोग में लिया जाता है इंच, वो वास्तविक इंच से छोटा होता है या बड़ा होता है या बराबर होता है? तो हमारा श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। ओके, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि स्टील रूल का उपयोग निम्न आकार के जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जो की स्टील रूल, ये भी एक रूल का ही प्रकार है, की स्टील रूल। इसका प्रयोग किस आकृति के जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है? की रूल होती क्या है? अगर दो स्टील रूल को आपस में 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाए, दो स्टील रूल को आपस में अगर 90 डिग्री पे जोड़ दिया जाए तो उनसे जो रूल बनती है वो की स्टील रूल होती है। और उनका प्रयोग जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार जो जॉब होते हैं उनका साइज लेने के लिए किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर है जिसको हम हिंदी में गुणिया बोलते हैं, उसका साइज कहाँ से लिया जाता है? स्टोक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ट्राई स्क्वायर की ब्लेड होती है, एक स्टोक होता है और एक ब्लेड होती है। जो मोटा वाला पार्ट है वो होता है स्टोक और एक जो पतली है वो होती है ब्लेड। तो ब्लेड की कार्यकारी लंबाई, मतलब कार्यकारी लंबाई का अर्थ है जो लंबाई कार्य करने में प्रयोग में आ रही है। तो जहाँ तक हम कार्यकारी लंबाई है जो काम करने के लिए प्रयोग में लेते हैं ब्लेड की लंबाई, वहीं से उसका साइज लिया जाता है। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई। ओके, नेक्स्ट है, श्रिंक रूल का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। जो पीछे आई थी क्वेश्चन कि उसमें इंच का साइज पूछा था और यहाँ पर कार्य पूछ लिया कि श्रिंक रूल का कार्य कहाँ पर किया जाता है। तो आपको बता दिया गया है पैटर्न बनाने में, या ऑप्शन में आपको मिल जाएगा फोर्जिंग शॉप में। पैटर्न बनाने या फोर्जिंग शॉप में श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल किस प्रकार का यंत्र है? जो हमारा स्टील रूल है वो किस प्रकार का यंत्र है? लंबाई मापने का, भार तोलने का, समय मापने का, कोण मापने का? तो साधारण क्वेश्चन है, लंबाई मापने का यंत्र है स्टील रूल के द्वारा हम लंबाई को माप सकते हैं। सेंटीमीटर में है, mm में है, इंच में है। ओके,
स्टील रूल खाली स्थान के बने होते हैं। जो हमारे स्टील रूल होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील। तो हमारे जो रूल बने होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, क्योंकि इनमें लचकपन का गुण होता है। ओके, स्प्रिंगनेस, लचकपन का गुण होता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील एक ऐसी धातु भी है जिस पे जंग नहीं लगता, इसलिए स्टील रूल को स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील रूल होता है, स्टील रूल क्या होता है? मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, या डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो हमारा जो स्टील रूल होता है वो डायरेक्ट रीडिंग लेता है, मेजरिंग मापना। ठीक है, ओके, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल स्क्वायर के स्टोक और ब्लेड की मोटाई होती है। जो एल स्क्वायर है एक ट्राई स्क्वायर का प्रकार है। ट्राई स्क्वायर हमारे छोटे आते हैं जो गुणियाँ हैं, और एल स्क्वायर बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जिनका कारपेंटर या मिस्त्री, टेलर आदि प्रयोग करते हैं, वो एल स्क्वायर होता है। तो उसमें जो स्टोक और ब्लेड होते हैं आपस में दो, उनकी मोटाई होती है, बराबर होती है, दोगुनी होती है, आधी होती है, या चौथाई होती है। तो उनकी आपने देखा भी होगा, एल स्क्वायर जो टेलर या मिस्त्री प्रयोग में लेते हैं, उनकी एल स्टोक और ब्लेड की मोटाई आपस में बराबर होती है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? जो स्टील रूल है हमारी, उसकी सहायता से हम कितना से कितना छोटा माप ले सकते हैं। मतलब पूछा हुआ कि स्टील रूल का अल्पतन माप, लिस्ट काउंट क्या है स्टील रूल का? तो हमारे सारे ऑप्शन एमएम में हैं, मतलब मीट्रिक प्रणाली में पूछा हुआ है हमें। मीट्रिक प्रणाली में हमारे एमएम में माप दिए जाते हैं, तो मीट्रिक प्रणाली में हो जाएगा 0.50 mm। ओके, अगर वो हमें ब्रिटिश प्रणाली में पूछ लेता कि ब्रिटिश प्रणाली में स्टील रूल का अल्पतन माप कितना होता है, तो हम बताते 1/64 इंच होगा। ये ध्यान रखना आपको, अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछता है तो हमें एमएम में 0.50 mm जवाब देना है, अगर ब्रिटिश में पूछता है तो 1/64 इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। मार्किंग मीडिया क्या है कि जब भी हम मार्किंग करते हैं तो उससे पहले जॉब की सतह पर जो परत चढ़ाई जाती है किसी कलर की, वो मार्किंग मीडिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हमारी मार्किंग साफ सुथरी दिखाई दे। तो इसने पूछा कि सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया, दो क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे जल्दी सूखने वाला और सबसे लेट सूखने वाला। तो यहाँ पर है जल्दी सूखने वाला, तो हमारा जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है सेल्यूलोज लेकर, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इससे एक विपरीत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय लेने वाला मार्किंग मीडिया जो सबसे लेट सूखता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पर्शियन ब्लू, जो सबसे लेट सूखता है। कॉपर सल्फेट से है जहरीला मार्किंग मीडिया, जो सबसे जहरीला होता है वो होता है हमारा कॉपर सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौक या नीले थोथे द्वारा जॉब सतह पर परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। मार्किंग मीडिया से संबंधित क्वेश्चन है कि जो चौक या नीला थोथा है उसके द्वारा जॉब की सतह पर जो परत चढ़ाते हैं हम, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कोटिंग कहते हैं, पॉलिशिंग कहते हैं, फिनिशिंग कहते हैं, या टर्निंग कहते हैं? तो वो क्रिया हमारी कोटिंग क्रिया हो जाएगी। अगर कोई जॉब की सतह पर हम उसकी कटिंग करने से पहले, जो मार्किंग करने से पहले उसके ऊपर जो मार्किंग मीडिया लगाते हैं वो एक कोटिंग क्रिया हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम लिखिए। आरआरबी पटना असिस्टेंट लोको पायलट 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि जो कैलिपर दिखाया हुआ है इसका नाम क्या है? तो देखने में लग रहा है वर्नियर कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, बाहरी कैलिपर। तो ये हमारा ओड लेग कैलिपर है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ओड लेग कैलिपर। इस कैलिपर के और भी अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोल सकते हैं, बैंड लेग कैलिपर भी बोल सकते हैं, जेनी कैलिपर भी बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि वह कौन सा कैलिपर है जिसके 3 नाम हैं, ओड लेग कैलिपर हो गया, जेनी कैलिपर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओड लेग कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम है। ये जो चित्र में कैलिपर दर्शाया हुआ है इसका क्या नाम है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलिपर, फर्म जॉइंट बाहरी कैलिपर, जेनी कैलिपर, ओड लेग कैलिपर।
तो हमारे कैलिपर जॉइंट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कैलिपर जॉइंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्प्रिंग जॉइंट, एक फर्म जॉइंट। तो ये जो हमारा है ये स्प्रिंग जॉइंट है। उसके बाद हमें देखना है कि ये आंतरिक है या बाह्य है। तो ये आंतरिक है, तो ऐसा ऑप्शन देखोगे जो स्प्रिंग जॉइंट हो और आंतरिक हो। तो ए ऑप्शन हमारा है जो स्प्रिंग जॉइंट आंतरिक कैलिपर। इस कैलिपर ये है जो स्प्रिंग, तो इसमें जॉइंट है और माप लेगा ये आंतरिक। तो शुद्धता के लिए स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर काफ़ी अच्छे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेनी कैलिपर को कहते हैं। जो मैंने पीछे बताया कि जेनी कैलिपर के 3 नाम होते हैं, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जेनी कैलिपर को क्या कहते हैं। आरआरबी रांची से पूछा हुआ है लोको पायलट के अंदर 2007 में क्वेश्चन। ट्रांसफर कैलिपर, मार्किंग कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जेनी कैलिपर को हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी बोल सकते हैं। ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, या फिर ओल्ड लेग कैलिपर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दिखाए गए जेनी कैलिपर में एक्स भाग का नाम क्या है। एक जेनी कैलिपर दिखाया हुआ है चित्र में, इसमें जो एक्स से चिन्हित कर रखा है इस भाग का क्या नाम है। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट, बेंट लेग, ओल्ड लेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये टांग आगे से थोड़ी मुड़ी हुई है, तो मुड़ने को इंग्लिश में बोल देते हैं बेंट। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेंट लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शित कैलिपर का नाम बताइए। जो चित्र में कैलिपर दर्शाया हुआ उसका क्या नाम है। तो जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर, बाह्य कैलिपर। ओल्ड लेग कैलिपर तुम देख ही चुके हैं, उसी का नाम जेनी कैलिपर है, और आंतरिक भी देख लिया है। तो बचा हुआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कैलिपर। ओके, ये चित्र में जो प्रदर्शित है ये कौन सा हमारा बाह्य कैलिपर। बाह्य कैलिपर है, और जॉइंट कौन सा इसका फर्म जॉइंट है जो रिवेट के द्वारा बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र में दर्शित कैलिपर का नाम बताइए। जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर, बाह्य कैलिपर। तो ये फर्म जॉइंट में है और आंतरिक माप लेने के लिए कैलिपर है आंतरिक कैलिपर। हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चित्र से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई के अंदर या कंपटीशन एग्जाम। ये देखो आरआरबी पटना में पूछा हुआ लोको पायलट के अंदर 2007 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए निम्न में से कैलिपर प्रयुक्त होता है। एक खांचा है, गुरु खांचा, उसकी चौड़ाई मापनी है। चौड़ाई क्या होगी, खांचे की चौड़ाई क्या होगी, आंतरिक जगह, उसको मापने के लिए हम किस कैलिपर का प्रयोग करेंगे। तो बाह्य कैलिपर क्या करता है, बाह्य माप लेता है, तथा जेनी कैलिपर है वो कोई समांतर रेखा खींचने या गोल रोड का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग होता है। और आंतरिक कैलिपर का काम है आंतरिक माप लेने के लिए। तो एक खांचे की चौड़ाई बोल रहा है तो वो आंतरिक माप के अंदर आ जाएगी, आंतरिक माप लेने के लिए आंतरिक कैलिपर खांचे की चौड़ाई के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलिपर जो 3 नामों से जाना जाता है, वह कौन सा कैलिपर है जो 3 नामों से जाना जाता है। आरआरबी मुंबई लोको पायलट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी कि 3 नामों से जाने वाला कैलिपर जेनी कैलिपर होता है, जिसका एक नाम जेनी कैलिपर, ओल्ड लेग कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है की परिशुद्धता है। स्प्रिंग टाइप बताया इसने, स्प्रिंग टाइप और बाह्य कैलिपर है जो भार का माप लेता है और स्टील रूल के साथ प्रयोग में लिया जाता है। सभी कैलिपर स्टील रूल के साथ प्रयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि जो कैलिपर है वो एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, वो प्रत्यक्ष माप नहीं ले सकता, इसलिए उसका प्रयोग स्टील रूल के साथ किया जाता है। तो उसकी परिशुद्धता पूछी है। अगर वो स्टील रूल के साथ प्रयोग में लिया जा रहा है, तो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि स्टील रूल का अल्पतन माप, तो स्टील रूल का अल्पतन माप 0.50 mm था, तो कैलिपर भी उसके साथ प्रयोग में हो रहा है, तो इसका भी अल्पतन माप 0.50 mm ही हो जाएगा मीट्रिक प्रणाली के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिपर का साइज लिया जाता है। जो कैलिपर होते हैं हमारे, उनका साइज कहाँ से लिया
जाता है। तो बता चुके हैं पहले भी ये क्वेश्चन। पॉइंट से रिवेट के मध्य की दूरी, पॉइंट है जो हमारा नीचे का, जहाँ को जॉब के ऊपर रखते हैं, जिस पॉइंट को हम जिसको हार्डवेयर टेम्पर या केस हार्डिंग करते हैं, उससे रिवेट के मध्य, रिवेट का जो सेंटर होता है उसके बीच की दूरी से साइज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार के कैलिपर को दर्शाया गया है। एक डायग्राम दिखाया है, उसमें एक कैलिपर है, तो वो कौन सा कैलिपर है। जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाहरी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। तो जो चित्र में दर्शाया हुआ वो है जेनी कैलिपर। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे अलग भी बन सकता है कि चित्र में दर्शाए गए कैलिपर के द्वारा कार्य क्या हो रहा है, ये कैलिपर कौन सा कार्य कर रहा है। तो ये जॉब के आंतरिक सिरे के समांतर रेखा खींच रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दर्शाए गए चित्र में जेनी कैलिपर के द्वारा निम्न कार्य संपन्न किया जा रहा है। कार्य पूछ रहा है कि ये जो जेनी कैलिपर है इसके द्वारा कौन सा कार्य संपन्न किया जा रहा है। जेनी कैलिपर का सबसे मुख्य कार्य यही है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है आंतरिक माप लिया जा रहा है, बाहरी माप लिया जा रहा है, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है, गोलाकार कोरों के समांतर रेखाएं खींचना। तो हमारा इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, गोलाकार छड़ के केंद्र की स्थिति का निर्धारण। ये जो जेनी कैलिपर है इसके द्वारा जो गोलाकार छड़ है उसकी केंद्र की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है। तो ये हमारे इस प्रकार 25 क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर है हमारा फिटर थ्योरी का, माप वह है मापक औजार, उसके कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जो भी टेक्निकल ग्रुप है उसमें सभी में शेयर कर दें। धन्यवाद।